परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोवन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वासुदेव गोस्वामी महोत्सव और श्री श्रीधर दास पुजारी बाबा सिद्ध जगदीश दास बाबा के आश्रम कालीदेव वृंदावन व श्यामानंद दास बाबा पाटवाड़ी कोलकाता राधा कुंड तिरुभाव महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च युवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वासुदेव गोस्वामी जी, श्री वासुदेव गोस्वामी जी, श्री श्रीधर दास पुजारी बाबा, श्री श्रीधर दास पुजारी बाबा व श्यामानंद दास बाबा जी, श्री श्री श्यामानंद दास बाबा प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री वासुदेव गोस्वामी जी, श्री वासुदेव गोस्वामी जी, श्री श्रीधर दास श्री श्रीधर दास बाबा प्रभु, श्री श्यामानंद दास बाबा, श्री श्यामानंद दास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। चलायो रानी परमेश्वर पर टोना, चलायो रानी परमेश्वर पर टोना। वेदन गायो पार न पायो, वेदन गायो पार न पायो जायो श्याम सलोना, जायो श्याम सलोना।
योग योगी योग साधना हेरे, तेरे खेल खिलौना, तेरे खेल खिलौना चलायो रानी, परमेश्वर पर टोना। भयो नहीं ना होई है काहू के, ओ जय हो। भयो नहीं ना होई है काहू के, बिना प्रेम कहाँ होना। कृपा निवास कृपा निवास स्नेहित की बस, स्नेहिन की बस, कौशल्या जू के छोना। भयो नहीं ना होई है काहू के, बिना प्रेम कहाँ होना। कृपा निवास स्नेहिन की बस, कौशल्या जू के छोना। चलायो रानी, परमेश्वर पर टोना। चलायो रानी, परमेश्वर पर टोना। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय हो। श्री राम जी की प्रागट्य की सबको बहुत बहुत बधाई। श्री श्री लुधियाना के संकीर्तन की वो पिक्स भी आ रही हैं। श्री नंद तनज किंकर जी गए और भी काफ़ी वैष्णव गए, मेरे ख्याल 2-3 बसेस गई हैं और सब ने कितना उसमें आनंद किया। श्री श्री अपने छोटे महाराज जी भवभूति जी का नृत्य और भाभी श्री का नृत्य, गुरु माता जी का नृत्य, महाराज श्री का, ओहो इतना औदार्य, इतना कारुण्य। श्री बहुत आनंद आया बात सुन के कि लुधियाना में 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम को महामंत्र का संकीर्तन होता है। वाह वाह वाह। लुधियाना की जो पीठ है वो तो इतनी स्पेशियस नहीं है, लेकिन वहाँ वो करते बहुत कुछ है। कदम के पेड़ लगाए हुए हैं उन्होंने, कदम के पेड़ लगाए हैं पीठ के चतुर्दिक। कहाँ से लाए हैं अब इसकी तो कौन गणना करेगा। जब बड़े महाराज श्री के साथ कतरी बाग भ्रमण के लिए महाराज जी को बड़ा शौक होता था, मैं जाता था तो मुझे बताते थे ये कदम्ब का पेड़ है। अब तो पता नहीं इस कतरी बाग में है या नहीं है, लेकिन तब महाराज जी ने मुझे बताया था ये कदम्ब का पेड़ है। कदम्ब मैंने रस, भगवान कदम्ब के पेड़ के नीचे बंसी बजाते हैं। रस का, जहाँ जैसे कहते हैं ना पीपल से चतुर्दिक ऑक्सीजन ही आती है, बट के वृक्ष में 24 घंटे ऑक्सीजन आती है, पीपल में दिन के समय ऑक्सीजन आती है। तो इसी प्रकार बट के ये जो कदम का पेड़, इसमें चतुर्दिक भगवत रस का वाइब्स जो है वो निकलती रहती हैं। लुधियाना वाले वैष्णवों ने, महाराज श्री की कृपा पात्र जनों ने वहाँ कदम के पेड़ लगा रखे हैं, जो अपने आप में एक विशिष्ट है, जो हमको भी यहाँ पीठ पर उसे फॉलो करना चाहिए। तो कैसा एक हॉल भी बनाया है उन्होंने, यहाँ सत्संग होता है। मैं तो सुनकर मेरे को बड़ा आनंद भी हुआ कि 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम को महामंत्र होता है। बब्बू जी और उनका परिकर बड़े समर्पित हैं महाराज श्री के चरण कमलों में। बहुत सब प्रकार से उनकी कृपा से पूरित होने के कारण ये सब उद्योग करते हैं। और ये जो शोभा यात्रा पीठ के 25 साल पूरे होने पर ऊंट भी है, हाथी भी है, और भी बहुत विशाल, महाराज श्री ने कहा था, श्री माता गुरु माता जी ने कहा विशाल उत्सव होने जा रहा है। लेकिन मैं अपनी असमर्थता में इतना सक्षम सामर्थ नहीं हूँ, स्वाय शर्मिंदगी के अपने आप में झूरने के चूरन दे, और मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये महापुरुष 10 बजे के गए हुए रात को 12:30 बजे आए हैं। ये इनकी धन्य है, इनकी निष्ठा, ये अंतर्गत इनकी कैपेसिटी।
ये 12:30 जी बजे आए और 6 बजे ये सत्संग कर रहे हैं। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी, धन्य है प्रभु जी, आप सब लोग प्रणम्य हैं। मैं शायद वैष्णव गुरु अपराधी हूँ, जिसके कारण मेरी सामर्थ्य जो है वो बहुत क्षीण हो गई है। शारीरिक बल, मानसिक बल बहुत कम हो गया है। तो फिर भी श्री धाम प्राप्त है, लेकिन जब गुरुजनों की आज्ञा और उनकी इच्छा की मैं पालना नहीं कर पाता तो मेरे को बड़ा अपने आप में गिल्ट फील होता है। जय जय श्री राधे। तो श्री श्री यतत्तग्रे विषमिव, ये श्लोक सबको हमारा टिप्स पे होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तृतै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता। ये भगवान के श्री मुख कमल की वाणी है। वो भगवान ने कहा, अर्जुन सात्विक सुख की बात करो, सात्विक सुख को प्राप्त करो। वही शाश्वत है, वही नित्य है, वही उपाधि रहित है। उपाधि मैंने किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। हमारे वो नहीं आए, बैंड वाला नहीं आया, ढोलक वाला नहीं आया, म्यूजिक वाला नहीं, नो 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 नो। सेल्फ मणि दीप की तरह वो सेल्फ प्रकाशक है और वो कहीं से लाना नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। कितनी गजब की बात है। मैं नदियां फिर भी प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। यही बात है। हम सच्चिदानंदमय हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि हैं। श्री काक जी ने गरुड़ जी को बताया। लेकिन सब जीव दुखारी, क्लेशाक्रांतस्य, सदा समुद्विग्न हैं, अशांत हैं। तो इसका इलाज तो किया जाना चाहिए। और वो भगवान ने बताया, इसका इलाज है पहले विष पियो। वो साधन जो पहले विष में है, परिणाम में आपको अपना आनंदमय, रसमय, नित्य जब स्वरूप स्वभाव प्राप्त होगा तो जीवन की यात्रा की यही सफलता, एकमात्र सफलता है कि हम अपने को ही जान लें, अपने को ही पहचान लें, अपने आप को ही मिल लें। बहुतों को मिले, लेकिन अपने को तो अभी मिले ही नहीं। नित्यानंद को मिले नहीं, अपने स्वभाव को तो मिले ही नहीं। तेरी मेरी आज नंद तनुज ने बहुत बढ़िया बात कही कि महाराज, जब फालतू बोलना बंद करेंगे तो भजन करेंगे, लेकिन जब फालतू बोलने में एनर्जी और समय नष्ट कर देंगे तो फिर भजन के लिए कहाँ शक्ति बचेगी और कहाँ समय बचेगा। बहुत सुंदर नंद तनुज किंकर जी, आप बहुत सुंदर भक्तमाल का कथा कर रहे हैं। कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है। तो श्री श्री अपने को तो मिले नहीं अभी तक। मैं महाराज उन विशेष व्यक्तियों को मिला, बड़े बड़े लोगों को मिला। अरे मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई ये पूछे कि आप अपने को मिले, आपने अपने को पहचाना, मैं सबको पहचानता हूं। मैनू पता है केड़ा बंदा चंगा केड़ा मारा। उनका अपने को पहचाना, सेल्फ रियलाइजेशन। और वो क्या है? नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। कृष्ण भूली, वो कृष्ण को भूलने से, उसके मूल को त्यागने से वो हमारा नित्यानंद स्वरूप हमसे बिछड़ गया, खो गया। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी नहीं बिगड़ा है। क्या मतलब? उनका अपने इस नित्यानंद स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। क्या बढ़िया बात है। इस नित्यानंद जो स्वरूप है, स्वभाव है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। उनका अगर विष पीने को तैयार हो, इसके लिए हम कुछ मेहनत करना चाहें, तत्परः संयतेन्द्रियः। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा, ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति किसको होती है? जो तत्परता से संयतेन्द्रिय होकर उसके पीछे लगता है। अगर संयतेन्द्रिय नहीं होंगे, हमें सब कुछ चाहिए,
इतनी सुविधाएं चाहिए कि हम लुधियाना यात्रा महाराज वो शोभा यात्रा में नहीं जा सकते। मुझे 2-3 घंटे बाद कुछ चाहिए, विश्राम चाहिए, बढ़िया सा खाने को चाहिए। अरे तत्पर संयतेंद्रिय, तत्परता से चलो और संयतेंद्रिय होकर चलो। मैं अपने एक जीवन का बड़ा अनुभव आपको बता रहा हूं। जब मेरा पीछे वो बैकबोन में प्रॉब्लम थी, मैं चल भी नहीं पाता था, फिर भगवान की कृपा हो गई, ठाकुर जी ने कृपा किया, मैं ठीक हो गया। तब मैं श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा के लिए गया, इमीडिएट आफ्टर द रिकवरी। वो प्रदक्षिणा एक ही बार में पूरी हो गई। मैं अभी तक हैरान हूं ये कैसे पूरी हो गई। एक्चुअली उसमें परिक्रमा करने वाले ये नंद दनुज किंकर जी भी थे, ये श्री अर्चना मंजरी जी भी थी, और भी ये जो हर महीने परिक्रमा करते हैं वो थे। उनके साथ साथ महाराज वो बेड़ी में ये कील भी जो है वो तर गया। माता जी के यहाँ जब राधा कुंड में पहुंचे 11 बजे, माता जी ने कहा वो सुभाष ते नहीं आया होगा। कहना महाराज वो सारी परिक्रमा कर चुका, बस सिर्फ उतो तक ही जाना, दान घाटी तक है। मैं तो सुनिया सी वो ठीक नहीं गा। कहना साडे नाल ही असी जड़ा कनी ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਲ ਸਾਡੇ बेड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੀ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ पहुंच गया। हाय हाय, सत्संग की बड़ी महिमा है। जब हम संग के साथ जाएंगे तो उत्साह मिलता है, एक दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है, बल भी मिलता है। अकेले बैठने से, अकेले रहने से कोई काम कठिन होता है। इसलिए जब ये सारे 2-3 बसेस गई हैं तो सभी एक दूसरे को देखकर उल्लसित होते हुए, प्रसन्न होते हुए, आनंदित होते हुए, ये इतना बड़ा उद्योग, इतना बड़ा ये उत्सव जो महाराज श्री ने 25 साल इस लुधियाना की पीठ के स्थापना पर किया, सारा लुधियाना जिससे झंकृत हुआ, उससे हम भी झंकृत हो सके। कैसे? उनका वैष्णवों के संग से, एक दूसरे के संग से, एक दूसरे के संग से। मेरा मानना है कि जहाँ संग की बात हो वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से, उत्साह से हम भी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे, पहुँच जाएंगे, पहुँच ही जाएंगे। सत्संग शेवधिर निर्णाम, हे श्री श्री नवयोगेश्वरो। साधु संग, वैष्णव संग, वैष्णव सेवन, ये कल्याण का निर्णाम ये मनुष्य मात्र के लिए निश्चित ही कल्याण का साधन है। सत्संग शेवधिर निर्णाम, निश्चित निश्चित कल्याण का ये साधन है। अगर हमारा परिचय श्री वैष्णवों से है, हमारी रुचि वैष्णव संग में है, तो बहुत निश्चित 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 तो इतना सा ही काम करना है। ये तो विष नहीं है, ये तो अमृत है। लेकिन इसमें विष क्या है कि वैष्णवों में दोष नहीं देखना। दोष तो गुण सब में होते हैं। श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, सकल विश्व गुण दोष में, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहन ही पय, परिहरि बारी विकार, जड़ चेतन जग जीव जत। ये गुण दोष में सृष्टि है, किसी में पूर्ण गुण नहीं है, किसी में पूर्ण दोष नहीं है। लेकिन संत हंस के वृत्ति वाले होते हैं। पानी और दूध को मिला दो, संत हंस जो है वो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। इसी प्रकार वैष्णव जन होते हैं, जो भजन करने वाले, वो किसी के गुण को तो ग्रहण कर लेते हैं, दोषों को प्रणाम कर देते हैं। हाँ, जड़ चेतन जग जीव जत, इस प्रकार। तो श्री श्री भगवान ने बात ही खत्म कर दी। कोई कहे बड़ा कठिन है, कोई कहे महाराज मेरे से नहीं होगा। भगवान कहते देखो भैया, अगर आपको अपना खोया हुआ खजाना, आपको अपना रतन, आपको अपनी चिंतामणि, आपको अपने को मिलना हो, आपको अपने ही आनंद को पाना हो, जो इधर उधर से
जिनका सेवा करनी चाहिए उनसे भी मांग रहे हैं कि मुझे कुछ मेरी सेवा कर जाओ। इससे बड़ी शुद्धता क्या हो सकती है। सबसे कोई ना कोई इच्छा रखते हैं, लेकिन सबको दे सकें। अब तो ढूंढते हैं कि कोई आया, इससे क्या ले लें, इससे क्या फायदा ले लें, लेकिन तब ढूंढेंगे भैया इसको अपना भजन दे दें, इसको ठाकुर जी की भक्ति दे दें। अगर नहीं दे सकते हैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर दें कि इसे भी भजन दे दो। हमारे लिए भी किसी ने भगवान से प्रार्थना किया जो हम भजन में आ गए। इसी प्रकार हम भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चित हमें भी ये प्राप्त होगा, उसको प्राप्त होगा। इस प्रकार का भाव है, क्योंकि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति भगवान नहीं देते, कृष्ण भक्ति भक्तिवान भगवान के वैष्णव देते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, सबने पूछा महाराज ये भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। महाराज श्री बड़े महाराज श्री कह रहे हैं कि भैया भक्ति की स्वामिनी तो श्री किशोरी जी हैं, भक्तिमयी हैं। भक्ति उनका नैसर्गिक स्वभाव है, स्वरूप है, प्रेममयी है, उनसे ले लो। श्री किशोरी जी से बड़े महाराज श्री कह रहे हैं, कहा कि हे श्री स्वामिनी जी मुझे भक्ति दे दो, मैं आपका ठाकुर का भजन करना चाहता हूँ। ठाकुर किशोरी जी ने कहा ये मैंने ना अपने वैष्णवों को, भक्तों को, नाम जापकों को दे रखी है, उनको एम्पावर्ड कर रखा है, उनको समर्थ दे रखी है। वो जिसे भी देखें, जिसे भी मिले, जिसके लिए भी कृपा करें उसे भजन मिल सकता है। ये बड़े महाराज श्री की भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग से मिलेगी भक्ति। एनीवे, कल हमने एक और जहर का चिंतन किया। भगवान ने जब जहर कह दिया है, जो पहले जहर है, बड़े बड़े कुशल लोग हैं, हम वहां दुकान पर जाना चाहते हैं जहां सभी आइटमें मिल जाती। आजकल तो मॉल मिलने लगने, मॉल खुल गए हैं जिससे किसी को भी जो है वो सब आइटमें मिल जाती हैं। जिनके पास 100 आइटम है, लेकिन अगर 200 की डिमांड है तो 200 मिल जाती हैं। हम वहीं जाना चाहते हैं। इसी प्रकार जीवन में साधना की भी पूर्णता को अपने जीवन में अपनाएं। साधना की पूर्णता क्या है? भगवान ने कहा अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। अगर कोई कहे मैंने ये नहीं करना, मैंने तिलक नहीं लगाना, मुझे वृंदावन वास कब मिलेगा, मैंने प्रार्थना नहीं करनी, या सब सुविधा है, शरीर भी है, 2 पैसे भी है, मैंने नहीं करना, तब फिर इसका मतलब ये है आज की तारीख का प्रसाद है कि अपनी दुकान पर हर आइटम होनी चाहिए। अगर हटवानी है की दुकान है तो ऐसा ना कहें हमके लून नहीं, नालदे पासे लल्ला हल्दी मेरे को लल्ला, ना ना ना, वो ग्राहक नहीं टिकेगा। जब तक जीवन में हर आइटम, बड़े बड़े लोग कुशल हैं दुकानदार, कोई है वो एक दुकान के बाहर लिखा सुई से सूटकेस तक सब आइटमें हमारे पास है। वाह क्या बढ़िया बात है। इसी प्रकार हम भी कहें कि जो मोदत के लिए, आनंद के लिए चाहिए वो हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, जैसे भी हो। सबसे बड़ी बात है मोद का रहस्य ही नहीं पता लगता। अब मोदमय श्री श्याम महाप्रभु जी ने ही ये बताया कि हम कैसे मोद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मुंह में, हमारे हृदय में लड्डू फूटे, फिर तो स्नेह मगन सुख अपने हम हो जाएं, वो कैसे हो सकता है? बड़ी मुश्किल है जिनको पता ही नहीं है, बड़ी सरलता है जिनको पता है। अरे मेरे को कौन बताएगा कि जब मैं सभी को बता सकता हूं, बताता हूं। जय जय राधा रमन। अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति।
त्वास्मिति वदनम वाचा, गले में कंठी, मस्तक पर तिलक। तथैव मनसा विदन, मन में अपनी बहू से पूछो, अपनी पत्नी से पूछो, अरे तुम्हारे मन में क्या रहता है, उनका मन में क्या रहता, आनंद बना रहता है। ऐसे लविंग हस्बैंड की मैं पत्नी हूँ, और भगवान ने मुझे कैसा सहयोग दिया, इस घर में मुझे बहू के रूप में आने का सौभाग्य मिला। और एक मस्ती रहती है, पाँवों में पायल रहती है, और पाँवों के क्या बोलते हैं, ये जो अंगुलियां, इसमें बिछुए रहते हैं, छम छम करती हुई वो नाचती रहती है। कितने चाव होते हैं उसके, कितने उसके उत्सव होते हैं, कितने सब उसको मिलकर, कितनों को वो मिलकर आनंदित होती है। उसका परिवेश ही बदल गया है। मायके वाले भी हैं लेकिन सबके साथ, लेकिन सबसे ज्यादा इंटीमेसी उसकी ससुराल वालों में होती है। महाराज श्री से पूछा, महाराज अध्यात्म में 2 शब्दों में बताओ कि कैसे रहा जाए। उनका वही बहु प्रसन्न रहती है जो मायके की आशा न रखे और ससुराल में विश्वास रखे। ये महाराज श्री के वर्ड है। मायके की आशा का त्याग और ससुराल में पूर्ण विश्वास। साधक भी अपने मंजिल को कब प्राप्त करता है, जब माया रूपी संसार से आशा का त्याग। मुझे भौतिक ये विषय मिलेंगे, इंद्रियों के ये सब कुछ मिलेगा, इस आशा का त्याग। और भगवान की भक्ति में सब कुछ मिलेगा, भगवान मिलेंगे, अपना आनंदमय स्वभाव मिलेगा, ये विश्वास। ये साधक का और एक विवाहित लड़की का धर्म है आनंदित होने के लिए। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। हा। देखो महाराज श्री की स्टडी, उनकी श्रीमुख की वाणी। माइक संसार से आशा का त्याग और भगवान की शरणागति में पूर्ण श्रेय की अपने स्वभाव की प्राप्ति का विश्वास। इस प्रकार जिसका जीवन है वही उत्तम नायिका, वही उत्तम वैष्णव है। तो त्वास्मिति वदनम, श्रृंगार तो बदल ही जाता, और वो बहु बड़ी चाव से श्रृंगार बदलती है। अब कुमारी बेटी भी अगर साड़ी पहनती है तो उसे मन में बड़ा संकोच होता है, ना सिमटती है और ना महाराज उसको पूरा कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन आफ्टर दी मैरिज वो बड़े चाव से और बड़े गौरव से, बड़े गर्व से उसे धारण करती है। हमारे यहाँ तो मेड आती है, पता नहीं कैसे वो काम करती है, साड़ी में ही आती। मैंने तो कभी देखा नहीं कि बिना साड़ी के हो। कभी मैली नहीं होती, कभी गीली नहीं होती, ऐसा उसकी सेटिंग है। हमारी पत्नी भी पूछती है, ये तुम कैसे करती हो? उनको मुझसे सभी पूछती है। लेकिन मुझे कोई भी काम करने में, पोछा लगाने में, बर्तन के मार्जन में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो साड़ी पहनती। त्वास्मिति वदनम, अगर मैं तिलक नहीं लगाता तो क्या होगा? विवाहिता बिंदी नहीं लगाए। महाराज श्री के वृंदावन के श्री गिरिराज जी के उत्सव में 2 बेटियां थी, उसकी माँ थी। तो वो कहने लगी, पता नहीं क्या हुआ। मेरी पत्नी ने पूछा, आपकी बेटियों की शादी होगी? उनको बड़ी देर हो गई। उनका इन्होंने कोई बिंदी नहीं, विवाहित चिन्ह नहीं लगाए हैं ना, कोई ऐसा मंगल सूत्र नहीं है मस्तक पर, मांग में सिंदूर नहीं। कहना नहीं है ना, दोनों दी है ना फैशनेबल है, लेटेस्ट इनकी हाई फाई हैं। ये कहती हैं हम तो विवाहित होकर भी कुमारी ही दिखना चाहती हैं। कुमारी क्यों दिखना चाहती है? मुस्टंडे सीटियां मारें, प्रपोज करें। वो एक अखबार में चुटकुला आया, एक वो कुकर सीटी बजा रहा था। उसके पति ने कहा, ये सीटी बंद क्यों नहीं करती? उनका शुक्र करो मैंने देखे को सीटी दे बजांदा पिया ना, तुसी हम ही बोली जाते। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुसी नहीं बजांदे, को मुंडे नहीं बजांदे, या कुकर ते मैंने देखे सीटी बजांदा पिया ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। अब बताओ, अब विवाहिता भी मेरी बिल्कुल कान से सुनी हुई, अब भी वो बेटियां भी हैं, उनकी माता भी है। यदि मैंने चंगा नहीं लगता कि ऐसी विवाहित हो गई उधर फिर होएगा उन्हें मारा, या 30 दी हो गई, 35 दी हो गई, या कुछ नहीं।
इनको यही लगता कि अभी भी अविवाहिता हैं और लोग इनको देखकर महाराज जो है वो तरह तरह की फबीतियां कसें, सीटियां मारे और छेड़े। अब बताओ, मैं भी अगर वो तिलक नहीं धारण करता हूं, मुझे मालूम ही नहीं है मैं किस संप्रदाय का हूं, तो फिर मेरे को ये भी कोई कह सकता है कि हमसे दीक्षा ले लो। फिर हम कहेंगे हम दीक्षित हैं, उनका फिर चिन्ह क्यों नहीं लगाया दीक्षित हो तो। इस्कॉन में हर कोई व्यक्ति तिलक लगाता है, इस्कॉन की तुलना हम नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव बड़े सरल हैं, उन्होंने इतनी छूट दे रखी है। एक इस्कॉन का डिवोटी राधा कुंड में आए अपने जीजा जी के साथ, वो कहने लगे यहाँ तो हमारे को बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, तुम्हारे यहाँ तो बड़ी स्वतंत्रता है। उनका रिस्ट्रिक्शन अच्छी है, रिस्ट्रिक्शन वाले ही जीवन में रस लेते हैं। पहले अपने को डिसिप्लिन्ड करना होता है, फिर रस की उत्पत्ति होती है। मनमुखी जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं होते, गुरुमुखी होना चाहिए। तो त्वास्मिति वदनम वाचा, कभी भी हमारी वाणी से, जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं, अपने पास रिकॉर्डिंग रखें कि हमने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो हमारे वैष्णव धर्म के अनुकूल ना हो। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा है, जीव मात्र के, ब्रह्मांड के जीव मात्र को नमस्कार करते हुए जो भजन करता है, वदनम वाचा वाचा वाचा, हो तथैव मनसा विदन। कल एक मैं परिवार में जाना पड़ा, वहां मुझे काम था, वहां बड़ी बहस हो रही थी। उनकी बहू की शिकायत वो कर रहे थे कि वो महाराज घर में एक बड़ा अशांति का वातावरण बना हुआ है। बहू ने अशांति अशांति फैला रखी है, उसके वचन वो हैं जो उसके अनुकूल नहीं है। तो फिर क्या होगा? सब कुछ है, पति है, इतना सुंदर है, 2 बच्चे हैं महाराज, ऐसे लगते हैं कि जैसे ये राम लक्ष्मण हो। ससुर है, बड़ा गुणी है, सास है, बड़ी लविंग है, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ ऐसा चिंतन है कि वो उसे चैन नहीं लेने दे रहा। परिवार में विषाक्त वातावरण बना हुआ है। ससुर ने कितना भी कहा कि ये अभी पढ़ रहा है, इसको सरकारी नौकरी के लिए ये मेहनत कर रहा है, और तुम दिन रात कोसती रहती हो, तुम कुछ कमाते नहीं। उनका मैं कमाता हूं ना, तुम्हें 1 रुपए से लेकर 100 रुपया जो मैं कमाता हूं ये आपका है, ये सब आपका है, मेरे बेटे का है, मेरे पोतों का है, बहू का है, मेरी पत्नी का है, मेरा नहीं है। लेकिन वो कहे मैं ना मानूं। और जब ये इसकी नौकरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तो ये सब आनंद आप ही को होना है। तो बोलती मैं ना मानूं, अभी कमा के लाओ, अभी कमा के लाओ। उनका अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं 10-15 हजार तक ही रह जाऊंगा, तो उसमें गुजारा नहीं होगा। उनका कुछ भी करो, मुझे नहीं मालूम, तुम सफिशिएंट पैसे कमा के लाओ, वरना मैं तुम्हें और अपने को जीने नहीं दूंगी। ये प्रॉब्लम है। सब कुछ है, लेकिन वदनम वाचा, अब उसका धर्म नहीं है। अगर वो भूखी रहे तब तो कहे, ससुर से कहे, पति से कहे कि तुम कुछ तो करो। देखो घर में रोटी नहीं है, घर में चूल्हा नहीं चेतता है, तो सब कुछ तो है, लेकिन उसको ये है, अरे भैया हो जाएगा ना, ना 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 मैं ना मानू। अब दिन रात आप अपने पति को कोसती रहोगी, घर में बोलती रहोगी, हमारा स्वरूप नहीं है। त्वास्मिति वदनम वाचा, श्रृंगार वैष्णवता का हो, और अपनी वाणी में भी वही बोला जाए जो हमारे शरणागत धर्म के अनुकूल हो। घर में ससुर माथा पीट लेता है जब हर घर में ऐसी बहू आ जाती है। मैं समझता हूं कि ठाकुर जी भी दुखी हो जाते होंगे जब कोई वैष्णवो चित न बोलकर अन्यथा कुछ बोलता है। बिल्कुल किसी कीमत पर भी वैष्णव त्वास्मिति वदनम, अब वो नहीं बोल रही है जो उसका धर्म है,
वो नहीं बोल रही है जो उसको नहीं बोलना चाहिए, वो बोल रही है। तो परिवार में विष घुला हुआ, विष विष विष। उस व्यक्ति के प्रति मुझे इतनी हमदर्दी हुई, लेकिन क्या हो सकता है। मैंने अरे ये कब से है उनका, जब से विवाह हुआ तभी से। छोटे छोटे बाल गोपाल है महाराज, ऐसे खिलौने बच्चे हैं, देखकर मन खुद गदगद हो जाए। लेकिन विष घुल गया, वाणी का विष। जबान का घाव बोलते सबसे जल्दी ठीक होता है, लेकिन जबान के द्वारा दिया गया घाव कभी ठीक नहीं होता है। अब जो वो मुख से बोल देती है वो तो वज्रलेख हो जाएगा जिंदगी में। कभी भी वो ठीक भी हो जाए, लेकिन उसकी बातें कभी भूलेंगी नहीं। ससुर कह रहा है मैं जो कमाता हूँ घर में मिल बांट के खाते हैं, और बाद में भी आप ही कहा है, मैंने कहीं अपनी सिर छाती पर रखकर नहीं ले जाना है, आप आराम से खाओ पियो। और ये जो तैयारी कर रहा है, इसकी अगर नौकरी लग गई तो 50, 60, 70 हजार रुपये का जॉब लग जाएगा। अब वो कहे मैं ना मानूं, आज ही। अब कहाँ से वो सरकारी जॉब की पढ़ाई छोड़ के ये सब, इसके बिना क्या मिलेगा। इसलिए वदनम वाचा, वाणी से जो है सर्वम जितम जिते रसे। हाँ, सर्वम जितम जिते रसे। हमारे सत्संग में जब शुरू हुआ था ना सत्संग, उसमें एक बात कही गई थी, उनका महाराज ऐसी की प्राप्त करना है कि लक्ष्य है उनका वाणी को जीतना है बस। उनका उससे क्या होगा, उनका सबको जीत लेंगे, भगवान को भी जीत लेंगे। मेरे बड़ा काम सौखा गया। असी कोई अभद्र नहीं बोलेंगे, हम कोई अभद्र किसी से कुछ कहेंगे नहीं, अशिष्ट कभी होंगे नहीं, और वही खाएंगे जो भगवान को निवेदित होगा। लेकिन इसका कितना पालन हो रहा है, मैं अपने जीवन में तो फेल ही। जय जय राधा रमन। सर्वम जितम जीते रसे। ये श्री कपिल भगवान ने, सांख्य प्रवर्तक ने, सांख्य की सार में एक बात कही, सर्वम जितम जीते रसे। आज हम अपनी डायरी का पन्ना फिर खोलें, 4 अप्रैल 2024, 4/4/2024, कि क्या मैंने अभी तक 50 साल सत्संग करते हो गए, मैंने अपनी वाणी को जीता है। क्या मेरी वाणी वशवर्तनी है, मन नहीं वशवर्तनी है तो छोड़ो ना। कब श्री धर्म सम्राट कृपात्री जी कह रहे हैं, जो है नहीं वो मन में वश में होता नहीं तो छोड़ो, जो होता है उसको तो पकड़ो। और वो क्या है वाणी, पहले तोलो फिर बोलो। स्पीक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, बी ब्रीफ। लेकिन ये 32 ताले होने पर भी परम पूज्य बाबूजी कहते हैं ये ऐसे फुट से बाहर निकल जाती है, ये बोल जाती है माथा पिटता है, जिंदगी भर जो है वो घाव खत्म नहीं होती। वाणी का दिया हुआ, जबान का दिया हुआ घाव कभी भरता नहीं है। इस बात को समझते हुए भी मुझे भी कोई बोल जाता है मुझे घाव नहीं भरता, फिर मैं दूसरे को कैसे बोल सकता हूँ, जब मुझे उसकी पोटेंसी का, स्ट्रेंथ का पता है कि मुझे किसी ने कटु बोला। एक व्यक्ति ने मुझे तू कह दिया, वो मुझसे बड़े थे लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं कहते थे, वो तुसी कह के गल कर दे। एक बार उन्होंने तू कह दिया, मुझे अभी तक वो बात बड़ी खटक रही है। अरे भैया, मैंने कोई गलती की या आपका कोई अभिमान बढ़ गया कि आपने मुझे इस प्रकार तू कहा। मुझे बहुत फील है, अभी तक फील मेरी जाती नहीं, फीलिंग नहीं जाती। तो अभी मेरे को उन्होंने कोई सोटी नहीं मारी, मेरी कोई उन्होंने अपमान नहीं किया, लेकिन तू करके बात किया, तू कदों आया सी। बस यही बात मेरे को अभी तक खटक रही है कि अच्छा फिर वो बड़े भी थे, कह भी सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि आज तो पहला तो उसी कदी नहीं किया, उनकी तरह कहता। बड़ों को तू कह देना उनकी हत्या होती है, लेकिन मैं तो छोटा था, छोटा हूं, लेकिन क्या महाराज, वाणी का घाव है, बिना मतलब भी हो जाता है। इसलिए त्वास्मिति वदनम वाचा, अगर आत्म स्वरूप प्राप्त करना है, ये सबसे सरल शहद मिला हुआ विष है। भगवान कहते हैं पहले जहर पियो, जहर खाओ, फिर अमृत मिलेगा। उनका महाराज
कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਮ खा लो, बीच खंड मिला लो। भगवान ने ये बता दिया, महाप्रभु जी ने बताया, त्वास्मिति वदनम। अब मैं मस्तक पर तिलक ही नहीं लगा सकता हूं। सजना तो मैं चाहता हूं, लेकिन तिलक का सौंदर्य मुझे जचता नहीं है। जचता इसीलिए नहीं कि पहला जड़ी मैं करतूता कर चुका हूं, मैनू देख के कोई की कहेगा कि हमने टिक्के लांदा पे। क्लब च मैं बड़ी बड़िया खरमस्तियां की हुई हैं, बड़ी बड़ी बदतमीजियां की हुई हैं। अब वही लोग मेरे आमने सामने तिलक लगाए हुए, महाराज अच्छा है ना, अच्छा है, प्रायश्चित हो जाएगा। जब वो मेरी निंदा करेंगे तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। वो मुझे कहेंगे अरे देखो 900 चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली, प्रायश्चित हो जाएगा। हो। अगर बिना प्रयास के प्रायश्चित हो जाए तो इससे सरल काम क्या है। त्वास्मिति वदनं वाचा तथैव मनसा विदन्। अरे भैया, बाद में अपना स्वरूप नहीं प्राप्त होगा। अगर मैं सही बोलता हूं तो मुझे मेरा आनंद मुझे अभी प्राप्त होना शुरू होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हो। अरे महाराज, विष पीकर अमर होवेंगे, अमृत मिलेगा। भगवान के ये जहर को पीते ही स्वाद आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं वदनम वाचा आपको बताया था ना, एक मैडम आई वृंदावन, वो कहती मैं ट्यूशन करती हूँ, बच्चे जब तिलक लगा के आते हैं तो ऐसे लगते हैं कि महाराज ये ठाकुर का परिकर ही है, ये तो ब्रजवासी बच्चे हैं, एक से एक सुंदर लगते हैं, एक से एक बढ़िया लगते हैं, एक से एक प्यारे लगते हैं। त्वास्मिति वदनम वाचा, वाणी से वही बोलना है जो हमारे स्वरूप के अनुकूल हो, जो हमारे धर्म के अनुकूल हो। सबसे बड़ी बात, जो मेरे औकात के अनुकूल हो। औकात मेरी क्या है? क्या हम तुच्छा अस्तो वदनम वाचा तथैव मनसा विदन्। मन में ये एक बड़ा गरूर सरूर होना चाहिए, दैन्य युक्त कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं किशोरी की किंकरी हूँ, मैं किशोरी की दासी हूँ, मैं किशोरी की दासी हूँ। हम दास हम दास हम दास हम दास हम दासी हम दासी हम दास। जैसे कहते हैं ना, याद रखने वाले रुमाल नु गंढ मार लो। हाँ, याद रखने के लिए दिन में 2-4 बार तो बोल ही लेना चाहिए, गा ही लेना चाहिए। हम दासी हम दासी। बड़े बड़े आजकल तरह तरह के डिजाइन बन रहे हैं, बड़ी बड़ी डेकोरेशन हो रही है। एक डेकोरेशन ये भी करें, अपने घर में कहीं लिख कर रखे हम दासी। दरबार साहब की परिक्रमा के लिए मैं गया तो वहां जो है ना, जो वो बोल रहे थे ना, वो ग्रंथी जो पाठ बोल रहे थे, जो पद बोल रहे थे, वो सामने डिस्प्ले हो रहा था, लिखा हुआ भी आ रहा, बहुत बढ़िया लगा। तो हाँ भाई, तो इसी प्रकार अपने घर में एक स्लाइड लगाएं, या घर में तरह तरह के वो कंप्यूटर से निकलते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगाएं, जिसमें आज का पोस्टर ये है, हम दासी हम दासी। अरे भैया, ये आकर कोई पूछेगा ये क्या लिखा है, तो बताओ वो भी तरस जाएगा कि क्या हम भी ऐसा हो सकते हैं। अरे जो दास है ना, वो स्वामी नहीं बन सकता है। हम दास हैं, स्वामी बनने जा रहे, इसलिए काम बन ही नहीं रहा। और ये स्वामी बनना मूर्खता की पराकाष्ठा है। अगर पति पत्नी बनना चाहती है, पति बनना चाहती है, तो इससे बड़ा कोई उपद्रव नहीं है, इससे बड़ी कोई अशांति नहीं है। क्या पत्नी के रूप में उसका कोई सुख नहीं है? ले, दोनों कारों की तो अपना कार ते कोई भी नहीं, उनका महाराज करना की है। पति ले जावे अपने नाल अपना कार, मुझे तो नहीं ले जाना है। नहर पर हम जब भागवत जी का पाठ करते थे, बंधु जी को मैंने कहा, बंधु जी
देखो ये दत्तात्रेय 24 गुरुओं में लिखते हैं कि सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता, चूहे की बिल में घुस जाता है। तो मैं कभी अपना मकान नहीं बनाना, मैं तो चूहे की बिल में घुस जाना है। बंधु मैं कदी नहीं जे मकान बनाना, मैं ते तुसी बनाओगे किते ना किते, तुहाडे कोल आसरा ले लेना। वैष्णवा दे घर ते मैनूं किराए ते कोई जगह दे दू देना। अपना बनाना, अब बहू को तो ये सौभाग्य है ही है। अपना कहने के लिए नहीं है ना, वैसे तो सब कुछ है। अपना कहने के लिए नहीं है, अहंकार करने के लिए नहीं है, तो वैसे क्या नहीं है ये मुझे बताइए। ये जो संसार की शिखा सखौत है ना, ये बड़ा काम गड़बड़ करती है। इसलिए तजी कुसंग को छोड़ने की बात कही गई है। जिनके संग कुमति उपजे, पड़त भजन में भंग, तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। अस्तु। तो श्री श्री हम दास हैं, तो दास के सुख को पहचाने। दास का सौभाग्य स्वामी से भी ज्यादा है। अब पिता बनकर देख लिया ना महाराज, कितना आनंद है, कितना आनंद है पिता बन के। उनका महाराज ऐश तो माता पिता के पैसे से की थी, अब तो चिंता ही रह गई है। चलो ये भी ठीक है, जब वो आनंद भी कर लिया, ये आनंद भी सबको दो। तो हर अवस्था का अपना आनंद है। बुढ़ापे का भी है, जो लोग भजन कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर भजन का अभ्यास किया है, वो बुढ़ापे में भी खुश हैं। और जिन्होंने जिस अवस्था का रस लिया है, वो बाद में पछताते नहीं है, नहीं याद करते कि लौटा दे मेरे बचपन के दिन। अरे लौट भी सकते हैं, अगर भगवान का भजन करेंगे तो हमारे स्वभाव में बचपना आ जाएगा, सरलता आ जाएगी, हम लविंग हो जाएंगे, निष्कपट हो जाएंगे। तो त्वास्मिति बदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानम आश्रित स्तनवा। किसी भी कीमत पर अपने ये जीवन की कमी को पूरा करो। अगर रीझ के नहीं होता तो खींच कर करो। वृंदावन वास, वृंदावन वास। कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। एक पंक्ति इसमें मिसिंग है। ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु एक पल भी न हमको जाना पड़े। मैं 10-20 साल से वृंदावन में हूँ, आना जाना लगा रहता। मुझे ठाकुर जी ने कृपा करके एक कुटिया दे दी है, लेकिन मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। श्री राधा कुंड में था तब भी माता जी की कृपा से, वो श्री सनातन दास बाबा की कृपा से मुझे एक रूम मिला हुआ था, जो खुराना जी ने बनाया था। चाहे उन्होंने आश्रम को दे दिया, लेकिन वो मुझे मिला था। अपना प्रसाद बनाते थे, एक स्टूडियो था, बीच में रसोई, बीच में ही महाराज सब कुछ, डाइनिंग भी वही था, स्लीपिंग भी वही था, किचन भी वही था, और सब कुछ वही था, लेकिन बड़ा आनंद था। और फिर वृंदावन में भी श्री यात्रा वाले बाबा जी के परिचित जनों का एक रूम, एक स्टूडियो, वो उन्होंने मुझे दिला रखा था। पता नहीं भगवान रजरानी की क्या कृपा है, मुझे वो स्टूडियो भी मिला हुआ था। और जब मैंने ऊपर ही एक भगवान ने कुटिया दे दी, तो मैं शिफ्ट हो गया, तो उनको चाबी दिया। तो उन्होंने यात्रा वाले बाबा से कहा, मेरे को वो अशोक कहते हैं। तो अशोक क्यों चला गया? कहना उन्हें अपना फ्लैट ले लीता, ऊपर चला गया। कहते अपना क्यों लीता, असी उन्हें कुछ किया सी, हद हो गई है। असी आज तक थे उनको, मेरे को किसी ने कहा भी कुछ नहीं, ना किराया लिया ना कुछ किया। अगर रिपेयर भी मैं करा लेता तो वो भी पैसे भेज देते। बिजली का बिल भरता था मारा, और तो मैं कुछ करता नहीं, कली रोगन करा लेता था। कितने साल मैं रहा, लेकिन मेरे को एक दिन भी ये दिक्कत नहीं आई कि इसलिए कि मैं यहाँ पर, कम्प्लेक्स मुझे जरूर था कि अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन खुशी इस बात की थी कि अपनी होने से अच्छी है, यहाँ मिली हुई है ना, मुझे कोई कुछ कहता थोड़ी है। तो मजा आ गया ना। उन्होंने कहा क्यों लीती जगह, असी उन्होंने कुछ कहना थोड़ी कहे, थोड़ी सी कहना नहीं, मिल गई तो फिर उनकी करे, उन्होंने मिल गई, ओदे मुंडे ने लीती, उन्होंने देती, उनकी कवे बच्चे ने लैके क्या कि डैडी तुसी इत्थे रहो। अच्छा कहती है।
देखो ठाकुर जी की ऐसी रजरानी की कृपा, ऐसी रजरानी की कृपा। कितने सालों से मैं वृंदावन में रह रहा हूँ भगवान ने, लेकिन क्या किया, कर के व्रत जन्म बिताना पड़े, जल भोजन की ये सारी वैरायटी अपनी दुकान दे रखो। रविदास जी दुकान केड़ी चंगी जिते सारी वैरायटियां होन, कोई भी कमी ना रहे। आजकल तो वैसे ही हमें पता है विटामिन कितने लेने हैं, प्रोटीन कितने लेने हैं। विटामिन में भी विटामिन 12, विटामिन महाराज, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन फलाना, कितनी कितनी नॉलेज का इजाफा हो गया है। किसी की भी कमी रही तो उस ही लग के जड़ा अपनी दूरा हो जाना। तुसी विटामिन डी के इंजैक्शन लवाओ, धुप से क्या करो, तुसी ना इस तरह करो, विटामिन आजकल 12 निकल आया, विटामिन 12। एक मेरे को दवाई किसी ने बताई A to Z विटामिन, वो दवाई का नाम ही A to Z। लेकिन अगर कोई भी विटामिन कम हो गया, कोई साल्ट कम हो गया, तो यहाँ लक दूरा हो जाएगा, तो यहाँ सिर दर्द रहने लग जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाना। इसी प्रकार अपने जीवन में भक्ति का कोई भी चरण ढीला कम नहीं रहना चाहिए। समय अब जाने का आ गया है, फिर भी परिवार में ही अगर शरीर छोड़ देंगे तो क्या होगा। आपने बड़ी सुंदर बात बताई रविदास जी। कल के डोंगरे जी कहते हैं साल में 1 महीना तो विरक्तों में रहना चाहिए सभी को, ये डोंगरे जी ने कहा। इसी प्रकार ब्रह्मचारी जी ने भागवती कथा में कहा, शरीर छोड़ने के लिए स्थान निश्चित कर लो जहां अपना कहने के लिए राधा रमन जी की सिवा कुछ ना हो। जहां राधा रमन जी के प्रेमी हो, अपने से तो कोशिश करें और भगवान भी कृपा करेंगे। तत्परः संयतेन्द्रियः, जैसे भी बने, जैसे भी बने, जैसे भी बने, ये सारी वैरायटी अपनी पूरी करें। विटामिन बी भी कभी ना रखे, विटामिन बी की भी कमी नहीं। बी कम्प्लेक्स भी लेना है, अरे विटामिन डी भी लेना है। और वो ये क्या है, त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानमाश्रित तस्तन्वा मोदते शरणागता। अपने आनंदमय स्वाभाविक स्वरूप को, स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे, जो एक बार प्राप्त करने पर अनंत कोटि कल्पों तक खोता नहीं है, जाता नहीं है, बना रहता है। न जन्मने का भय, न मरने की पीड़ा, और ना महाराज किसी प्रकार का कोई अभाव। फलाने युद्ध चल गया महाराज, कंट्री के हालात ठीक नहीं है, पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं है, हमारे महंगाई बड़ी हो गई है, हमारे पड़ोसी हो जाए, हमारे कुछ नहीं है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे जड़ भरत जी को है, जो भाई उनके दे देते हैं। कई बार तो होता है ना, दूध लग गया तो तू वहां छड़ गया, उन्होंने दे देते, खा लेते हैं भरत जी, जड़ भरत जी, बिना किसी प्रकार की ननु नच के। कई बार कोई रोटी सड़ गई, कहते दे दो भरत जी को। चक्रवर्ती सम्राट के बाद जब जीवन में विवेक की जागृति हुई, जड़ भरत बने, तो सड़ी हुई रोटी को खाकर भी इतने रिष्ट पुष्ट हैं कि महाराज ऐसा सुडोल शरीर है, रघुगण मस्त हो गए, मुग्ध हो गए। अरे कैसी आपकी फिजिक है, कैसी आपकी महाराज बॉडी है, हाँ, पेट अंदर धसा हुआ है, छाती बाहर निकली हुई है, कैसे आपके श्रीमुख का तेज है। क्या खाते हो, उनका जो मिल जाता है उसी को प्रसन्नता से खाते हैं, प्रसन्नता से पाते हैं। उनका मैं तो महाराज माखन खाता हूँ, इन्ना में माखन खाना है। एक डॉक्टर ब्रह्मदेव होते थे, वो क्या नाम है, ये चावली गली दूलो वाले कटरे, उन्होंने अपना डाइट पर शेड्यूल बना रखा था, 100 ग्राम में रोज पनीर खाना है। बंधु जी बताते हैं, उनके रिश्तेदार थे, मैं 2 चपातियां खानी है, इन्ना में प्रोटीन, इन्ना में विटामिन लेना है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से बच नहीं सके। इसी प्रकार कुछ भी कर लो, लेकिन अगर जीवन में अंतर में भगवान का भजन है तो जो भी मिलेगा वो रस ही बनेगा, ताकत ही बनेगी। अगर मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है तो मेरा हाजमा ठीक है, मेरा मुंह जूठा नहीं है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो ही नहीं सकता। आज की तारीख का लास्ट प्रसाद है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो ही नहीं सकता अगर मेरे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं है,
दुश्चिंतन नहीं है, दुर्भाव नहीं है, दुर्वचन नहीं है। मैं किसी से घृणा नहीं करता हूं, तो आप लिख कर रख लीजिए कि आपको कोई दुनिया की ताकत बीमार नहीं कर सकती, चाहे आप कुछ भी करो। ये अंतर के जो शत्रु हैं, यही बाहर के संसर्ग से हमें रुगन करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और तरह जन्मत जोनी अनेक में हमें पटक देते हैं। ये तो गनीमत है मनुष्य शरीर मिल गया, अगर कहीं यह हाथ से चला गया तो किस योनि में जाएंगे भगवान ही जानते हैं। हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज पॉसिबली मत्स्य जयंती भी है, मत्स्य अवतार। भगवान ने मछली के रूप का में अवतार लेकर सत्यव्रत को वेदों का संरक्षण कराया, उसका ज्ञान दिया। बाद में व्रतोत्सव में तो नहीं मिला, लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ मैंने देखा है कल व्रतोत्सव में कहाँ कि आज मत्स्य जयंती भी है। भगवान श्री मत्स्य भगवान को मत्स्य अवतार की कथा पढ़ने वाले को 9वें स्कंद में उसकी कामना सिद्धि होती है, चाहे वो कोई भी कामना हो। मत्स्य अवतार की कथा पढ़ने से, सुनने से उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये अजमाया हुआ किसी डॉक्टर ने मुझे बताया है। जय जय श्री राधे। श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।